नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा, बदायूं में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी हुई शुरू। प्रत्याशी चयन के लिए जल्द पर्यवेक्षक बनाएगी भाजपा। प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा पैनल। राहुल पर दिए पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रदेश उपाध्यक्ष बोले, सर्वोच्च पद पर मोदी नहीं करे छोटी बात, गांधी परिवार का देखें बलिदान। उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर जारी, रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी वनाग्नि। वन विभाग पौड़ी ने क्यूआरटी टीम का किया गठन, वहीं कांग्रेस ने लगाया लापरवाही का आरोप। और 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। आने वाले श्रद्धालुओं पर की जाएगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। अतिथि देवो भव की संस्कृति के तहत किया जाएगा स्वागत। बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूपी में चुनावी दौरे पर हैं। सीएम धामी ने बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया है। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी देखी गई। इस दौरान धामी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। लोगों ने भी रोड शो पर फूल बरसाए हैं। हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली भाजपा पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। तो वहीं इसी क्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टी जल्द चुनाव कमेटी का गठन करने जा रही है। टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों पर भाजपा का फोकस होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी जिताऊ और टिकाऊ होंगे उन्हें टिकट भी दिया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षक उनसे मुलाकात करेंगे और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। निकाय चुनाव में किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इसका विचार पार्टी की प्रदेश की जो चुनाव समिति है वो बहुत ही विवेचना के पश्चात, तहकीकात के पश्चात इसको करेगी। और जैसे मैंने पहले कहा है कि जो पार्टी के लिए जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, दोनों बातें हैं। केवल जिताऊ के आधार पर पार्टी टिकट नहीं देगी। जिताऊ भी हो और पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा हो, पार्टी के प्रति उसका समर्पण हो और पार्टी की रीति नीति के साथ चलने वाला कार्यकर्ता हो, ऐसे कार्यकर्ता को हम प्राथमिकता देंगे। इधर त्रिपुरा की गवर्नर एन इंद्रसेन रेड्डी रामनगर पहुंचे। देर शाम नैनीताल के राजभवन में रुके थे। वहीं रविवार की सुबह राज्यपाल नैनीताल से कारों के काफिले के साथ कार्बेट पार्क के लिए निकले। लगभग दोपहर 12 बजे के बाद उन्होंने कार्बेट पार्क में ढिकाला जोन में प्रवेश किया। बता दें कि गवर्नर यहां कार्बेट पार्क के जंगल और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें कि बताया जा रहा है कि त्रिपुरा की गवर्नर यहां अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आए हुए हैं। वहीं गवर्नर का यहां 1 दिवसीय ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम है, जिसके बाद कल वापस त्रिपुरा के लिए वो निकल जाएंगे। रामनगर स्थित कोसी बैराज क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा यहां पर एक और पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। पार्क निर्माण को लेकर पालिका के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का सर्वे करना शुरू कर दिया है। नगर पालिका के प्रभारी जे नाजिम हुसैन ने बताया कि कोसी बैराज के डिग्री कॉलेज के समीप बहने वाली नदी के किनारे इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसी को लेकर ये सर्वे उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट शीघ्र ही उच्च अधिकारियों को सौंपी भी जाएगी। आज हम यहाँ पर बैराज के पास में हमारे जो प्रभारी अधिकारी जो आजकल एग्जाम सर हैं एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर एक पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके क्रम में आज हमारे द्वारा यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है।
उसके बाद में बाकी जो भी प्लानिंग होगी उसके बाद में यहाँ पे एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। कोसी बैराज क्षेत्र में यहाँ जो डिग्री कॉलेज से थोड़ा नीचे गुप्ता जी की दुकान के सामने में इसका निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे सर्वे का कार्य कर रहे हैं। रुड़की के सोलानी नदी के पुल के नीचे से किसी अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही मृतक की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सोलानी नदी के पुल के नीचे अज्ञात शव मिला है। सूचना पाकर वो मौके पर पहुंचे। व्यक्ति को चाकुओं से गोदकर मारा गया है। यहाँ गगनहर के एक युवक की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आया तो स्थिति ऐसी है कि उस युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है और उसकी पहचान कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गा चौक के आसपास के इलाके में उक्त युवक को कभी देखा गया है, ऐसी अपुष्ट जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवारजनों को भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में रही है। रामनगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर चोरी करने वाले एक चोर को घर में रह रहे लोगों के द्वारा मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि शनिवार की दोपहर ग्राम चोरपानी शिव कॉलोनी निवासी उमा बेस्ट ने पुलिस को सूचना दी कि एक युवक उनके घर में घुसकर चोरी कर रहा है, जिसे स्वयं घर में मौजूद लोगों ने आसपास के लोगों की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया। जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में चोरी कर रहे रोहित को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से घर से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर महिला को सौंप दिया। महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई भी की गई है। चोरपानी में एक चोर द्वारा घर में घुसकर सिलेंडर व मोबाइल व अन्य सामान चोरी कर लिया था, जिसने इसको गृहस्वामी और पब्लिक की मदद से पकड़ लिया गया था। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस द्वारा माल व मुलजिम को जो है बरामदा माल को कब्जे में लेकर अभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। इधर उत्तरकाशी गंगा घाटी के जंगलों में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही। वहीं जिला मुख्यालय के नजदीक चामकूट गांव के जंगलों में कल रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जनपद के वातावरण में धुआं ही देखने को मिला। लोगों को जंगलों में लगी आग के कारण फैले धुएं से सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही आग धीरे धीरे नीचे रिहायशी इलाकों में भी आ रही है। यदि आग पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो आग गांव तक फैल सकती है। चारधाम यात्रा को शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। जिला प्रशासन और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो यहां पर मंदिर और बाजारों में अचानक रौनक दिखनी शुरू हो गई है। स्नान के लिए घाटों का नव निर्माण किया जा रहा है। पूरे धाम में चारों तरफ जोरों शोरों से काम शुरू हो रहा है। जो तैयारी है हमारी, मैं बहुत पहले से, इवन जब इलेक्शन चल रहा था उस समय भी मैंने यात्रा के लिए भ्रमण किया था एसपी साहब के साथ, और तब भी हम लोग देख लिए थे। पूरा असेसमेंट हमने कर लिया था। और बहुत एक रोचक बिंदु ये है कि आपकी आदर्श आचरण संहिता लगने से पहले जितने भी हमारे कुछ स्थायी प्रकृति के कार्य थे मरम्मत वाले, उनका पैसा हमने पहले ही सैंक्शन कर दिया था। तो आचार संहिता से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमारे काम शुरू हो गए थे। और यमुनोत्री यात्रा में जितने भी हमारे छोटे रिपेयर मरम्मत वाले काम हैं, चाहे जानकी चट्टी यमुनोत्री वाला हो या जानकी चट्टी में कुछ और अन्य बिजली के काम, पानी के काम, ये पूरे हो चुके हमारे। ऐसे हमारे गंगोत्री की तरफ भी हमारे पहले काम हो चुके थे। अब जो अस्थायी प्रकार के काम है, जैसे आपकी सिंचाई का, आपका शौचालय का है, सफाई का है, ये काम हमारे बस अंतिम स्टेज पे है। ये भी हमारे जल्दी पूरा हो जाएगा। हम ये हरियाणा से, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा बच्चों के साथ हमारा सफ़र अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सड़क इतनी अच्छी है कि हमें कोई परेशानी नहीं। बच्चों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और मज़े करने चाहिए और दर्शन भी करने चाहिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है काफ़ी। मेनली तो दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन अभी शुरू हुआ नहीं है, तो देखते हैं। अच्छा रास्ता है। हम हरियाणा से आए हैं, नारनौल से, जो 10-12 घंटे लगे हमें।
लेकिन यहाँ पे आके हमें लग रहा है कि काफ़ी बढ़ती है आना, लेकिन मंदिर का गेट तो अभी खुला नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। प्रदेश में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसी क्रम में आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार सभी श्रद्धालुओं को अतिथि देवो भव की संस्कृति के तहत स्वागत और सत्कार भी किया जाएगा। बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में आय का मुख्य साधन है। वहीं यात्रियों की स्वागत और व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार धरातल पर प्रयास कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आता है, जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है, वो एक तरीके से हमारा अतिथि होता है और हमारा उसके प्रति अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इस अनुरूप जो चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा जल्द पर्यवेक्षक तैनात करेगी। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही संगठन स्तर पर नगर निकाय क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में भेजकर दावेदारों के नाम का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपा भी जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी से मतदाता सूची में जो खामियां आई थी उसको सुधारने की मांग भी पार्टी के द्वारा की गई थी। जो नगर निकाय क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाता है, उसके लिए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में भेज करके वहां पर जो भी दावेदार हैं उन नामों का पैनल तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। जल्द ही हमारे पर्यवेक्षक नगर निकाय क्षेत्र में जाने वाले हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्वाचन आयोग से और जिलाधिकारियों से भी जो मतदाता सूचियों में जो खामियों की जो बात सामने आ रही थी उसको लेकर के भी उसको सुधारने की मांग की गई थी। इस पर भी निर्वाचन आयोग के द्वारा अभियान खंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। उसी को लेकर आज प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने अपर जिलाधिकारी वित्त अशोक जोशी से मिलकर चुनाव आयोग के द्वारा जारी निर्देशानुसार निकाय के लिए जो वोट नहीं बन पाए उन्हें बनवाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलवाने का निवेदन किया है, जिस पर अशोक जोशी ने बताया कि सभी बीएलओ को निर्देश दे दिए गए हैं। वो 1 सप्ताह तक अपने बूथ पर बैठकर कैंप लगाकर जो वोट नगर निकाय चुनाव के लिए छूट गए हैं उनका फॉर्म भरने का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी बूथों पर नए वोट बनाने के फॉर्म भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। नगर निकाय चुनाव जिस प्रकार से आने वाला है, इसमें कुछ लोगों के वोट बनने से रह गए थे, जिसके लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से संपर्क करके इसके समय को बढ़ाने की मांग की थी। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको 10 दिन का समय दिया है नए वोट बनाने के लिए। तो आज हम लोगों ने इसको चुनाव को जो देख रहे हैं, हमारे यहाँ के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी जी इसको देख रहे हैं। आज उनसे हम मिले थे, उनसे मैंने अनुरोध भी किया है कि सारे बीएलओ को समय से सूचना दे दी जाए और सबको फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाएँ। तो उन्होंने मुझे जिस प्रकार से बताया है कि सारे बीएलओ अपने अपने बूथों पर बैठने शुरू हो गए हैं। पारंपरिक सीटों को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रायबरेली में नामांकन करते समय राहुल गांधी ने भावुक होकर कहा कि मेरी मां ने भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है। अमेठी और रायबरेली दोनों मेरा परिवार है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्धमान दुर्गापुर में एक विशाल रैली के दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि डरो मत, खाने वालों भागो मत। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि हमने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, हार के डर से ही वो तीसरा विकल्प चुनने वाले हैं। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, उन्हें इस तरीके की छोटी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें गांधी परिवार के बलिदान को देखना चाहिए।
राहुल गांधी जी के बारे में बात करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि उनका इस देश की देश की आज़ादी, देश का नवनिर्माण और देश के सवालों को लेकर उनकी कई पीढ़ियों की शहादतें हैं, इसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। बहुत छोटी बात प्रधानमंत्री जी ने की है जिसकी हम उनके मुँह से आशा नहीं करते हैं, लेकिन अब भाजपा की एक बड़ी पार्टी हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं का मान मर्दन करना है तो कोई हल्की बातें करना है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जो बयान है बड़ा ही निंदनीय है। इस देश में आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी संसद का चुनाव लड़ सकता है। उत्तराखंड में जंगलों की आग जहां रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, वहीं सरकार और वन विभाग की चिंता भी बढ़ने लगी है कि आखिर कैसे वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल वेस्ट की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मोर्चा संभालना जरूर कर लिया है, लेकिन विभाग के मंत्री प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में जो कार्य योजना पहले बन जानी चाहिए थी, जिससे आग पर नियंत्रण पाया जा सकता था, उस पर विभाग के अधिकारी भी लापरवाही बरतते रहे और सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, उत्तराखंड के वन लगातार 1 महीने से ज्यादा समय हो गया धू धू करके जल रहे हैं। खरबों रुपए की संपत्ति जल करके जो है स्वाहा हो गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तंद्रा अब जाके टूट रही है और अभी भी सरकार के जो इंजाम है वो नाकाफी है। वनों की अग्नि पर जो है नियंत्रण नहीं पाया जा सक रहा है। वन मंत्री जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, उन्हें अपने प्रदेश की फिक्र ही नहीं है। आखिर जो है सरकार के पास क्या डिजास्टर मैनेजमेंट है? उत्तराखंड के जंगलों को आप नहीं बचा पा रहे हैं, उत्तराखंड के पर्यटन को और उत्तराखंड के पर्यावरण को इससे जो है गंभीर जो है खतरा पैदा हो गया है। आखिर सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया? केवल जो है बातें करने से काम नहीं चलेगा ना। लगातार लग रही आग से राहत पाने के लिए अब वन विभाग पौड़ी सिविल स्वयं के द्वारा क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। क्यूआरटी टीम जो कि आग की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर सुविधाजनक उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाएंगे। डीएफओ पौड़ी सिविल स्वयं प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस तरह से जंगलों में लगातार आग फैल रही है, उस पर काबू पाने के लिए पौड़ी और श्रीनगर के लिए क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। ये टीम आग की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। रिस्पांस टीम है। असल में देखा गया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर पौड़ी हेडक्वार्टर के आसपास वनाग्नि घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है। तो हमारे द्वारा जो है क्यूआरटी टीम का गठन इसमें पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और श्रीनगर वाले एरिया में किया गया है। वहाँ पे 4 धाम यात्रा भी प्रस्तावित है कि मतलब जहाँ से हमें आग की सूचना मिले तुरंत हमारी जो है टीम वहाँ मौके पहुंचे और तुरंत उसको डाउज ऑफ की कार्रवाई पर स्टार्ट हुई है। हमें यहाँ पे अभी वन विभाग में ड्यूटी मतलब यहाँ आग बुझाने के लिए भेजा गया है ना। तो बहुत टफ हो रखा है, फिर भी हमारे पास संसाधन रैक दे रखा है और हमारे पास मतलब सबके पास ड्रेस दे रखी है। थोड़ा हमारे पास जरा जूतों की दिक्कत है, जूते नहीं मिल पा रहे अभी। जूते का पता नहीं क्या इशू है, मिल जाएंगे 1-2 दिन में। और आग को काबू करने के लिए हमें पत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, रैक से काटनी पड़ रही है। 8 अप्रैल को अपनी पत्नी अफसाना की हत्या का आरोपी सौरभ आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मूल रूप से रुद्रपुर सुभाष कॉलोनी का रहने वाला सौरभ करीब 2 महीने पहले हल्द्वानी के शिवाजी कॉलोनी टीपी नगर में किराए के मकान में रहने आया था और 10 अप्रैल को अफसाना का शव यही किराए के कमरे में मिला है। कमरा बाहर से बंद था। घटना की रात सौरभ घर आया था। उसने पत्नी का गला घोटा और बेटियों को लेकर फरार हो गया। 12 अप्रैल को पुलिस ने सड़े गले शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद एसओजी और ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस हत्यारे सौरभ की तलाश में लगी हुई थी। इसका हमने वेयर अबाउट चेक किया, कहाँ जा सकता है। अंततः फिर इसका जो मोबाइल था वो बरेली में इसने किसी को बेचा था। तो ये मथुरा में इसने बताया कि मुझे फलाने आदमी ने बेचा है, मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ। मथुरा में हमारी टीम गई, तब तक ये वहाँ से निकल चुका था। लेकिन वहाँ के आसपास पूछताछ करने पर पता लगा कि ये रुद्रपुर अपने घर गया है। संभवतः ये बच्चों को कहीं सेटल करना चाहता था। तो जैसे इनपुट मिला, हमारी टीम ने इसको रुद्रपुर से अरेस्ट किया और इसमें सफल अनावरण के लिए एसएसपी साहब ने भी इसमें 2500 रुपये नकद इनाम की घोषणा।
आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आने लगा है, जिसे देखते हुए आरटीओ के द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेक पोस्ट में प्रवेश कर रही हो तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा, बदायूं में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी हुई शुरू, प्रत्याशी चयन के लिए जल्द पर्यवेक्षक बनाएगी भाजपा, प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा पैनल। राहुल पर दिए पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रदेश उपाध्यक्ष बोले सर्वोच्च पद पर है मोदी, नहीं करें छोटी बात, गांधी परिवार का देखें बलिदान। उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर जारी, रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी वनाग्नि, वन विभाग पौड़ी ने क्यूआरटी टीम का किया गठन, कांग्रेस ने लगाया लापरवाही का आरोप। और 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा, आने वाले श्रद्धालुओं पर की जाएगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, अतिथि देवो भव की संस्कृति के तहत किया जाएगा स्वागत। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।